बुखारी साहब दौरे चीन पर हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप, और इस दौरे के बाद पहले तो वो उनकी टोन बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती थी। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या लबो लहजा है, वो क्या कह रहे हैं अपने दौरे के हवाले से, वो जरा देखिए। जी बुखारी साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं चीन के हवाले से, चीन के सदर की जिस तरह से तारीफें कर रहे हैं, आपको कितनी सच्चाई लगती है इनकी बातों के? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। इस मुलाकात के बारे में कितने कितने बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे। क्या लगता था कि ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हो जाएगी, जंग बंदी मुश्किल हो जाएगी, ईरान के को सपोर्ट मिल जाएगी चाइना की। आपको याद है ना, जो कुछ भी हम कहते रहे अपने प्रोग्रामों में कहते रहे ना, लेकिन जो हमारे सामने है मंजरनामा अब तक का, कल कोई मुआवजा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, वो ये है कि दोनों ही भाइयों को अपने अपने मुल्क की तजारत की फिक्र है, और जो कुछ फैसले आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो मेरे नज़दीक बहुत हैरानकुन है। ये जो दोनों का इत्तेफाक हुआ है कि ईरान के पास इतने हथियार नहीं होने चाहिए, ये ईरान में से कभी किसी ने कहा है कि हमारे पास होने चाहिए? 47 साल की सैंक्शन में अगर वो चाहते तो बम बना सकते थे। एक मैं आपको कॉन्क्रीट हवाला देता हूं, 2014 में जब ओबामा के साथ एग्रीमेंट हुआ तो 90% अफसुदगी का लेवल था ईरान की, और पता नहीं कितने 100 किलोग्राम जो है वो उन्होंने अफसूदा यूरेनियम जो है वो सरेंडर की थी। हाँ जी, रशिया को दी थी। तो अगर उन्होंने एटम बम बनाना होता तो उन्होंने ट्रंप से पूछना था। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे नज़दीक इस दावे की या इस डेवलपमेंट की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ईरान ने कभी चाहा ही नहीं। वो तो हमें अपने रहबर इनकलाब का और अपने जो सुप्रीम लीडर हैं उसका फतवा बताते हैं कि हमारे लिए तो ये हराम है। तो कहने का मतलब है इसको मैं कोई डेवलपमेंट नहीं समझता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दोनों ने रज के पीआर की है। उनकी तकारीर आप उठा के देख लीजिए, सवाए बायलैटरल रिलेशंस के और गुडविल के, वो ट्रंप साहब तो साबित करने पर तुले हुए थे कि सदियों से चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत आइडियल है। उन्होंने 1787 का एक जिक्र फरमा दिया कि एक चाइनीज जो ताजर था वो एक वेसल लेके वहां जहाज लेके आया था, बैरी जहाज लेके, एंड वगैरह वगैरह। जी, इट मीन्स नथिंग। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती वो मुखासमत कहाँ गई। जहाँ तक ताइवान का मसला है उस पर चाइना को बहुत कंसर्न था। प्रेसिडेंट शी ने 2 टोक लफ्ज़ों में कहा कि ये मेरी रेड लाइन है, खबरदार इसके बारे में बहुत मुहतात रहना। मतलब है जहाँ अपना कंसर्न है वो तो एड्रेस किया है आपने, लेकिन वो सुपर पावर के तौर पे इंटरनेशनल अरीना में जो आपको रोल अदा करना है उसके हवाले से मेरे नज़दीक कोई डेवलपमेंट अब तक नहीं हुई है। नेगेटिव डेवलपमेंट भी नहीं हुई। आप देखिए, ये सबसे बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट है कि दुनिया की का फोकस है इस वक्त मिडिल ईस्ट के ऊपर कि वो जंग की लपेट में है। वहाँ किसी वक्त भी फिर एक नई जंग का आगाज़ हो सकता है। उसके ऊपर तो मुझे तो नहीं मिला जी, मैंने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है, और ये हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो हमें रन डाउन जो बना के देते हैं वो बड़ी तफसील से होता है। बस उसमें सिर्फ ताइवान के हवाले से वार्निंग मौजूद है, बाकी सब ये है कि बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वी विल बी पार्टनर, वी विल एंजॉय गुड रिलेशन, दिस दैट और द अदर। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं कि चीन पर तो रिलाय किया जा रहा था कि शायद चीन जो है वो ईरान की साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बल्कि उल्टा चीन की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का तेल खरीदेंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर और ईरान पर रिलायंस कम हो सके। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए ना कि अगर ये बात दुरुस्त है तो ये ईरान के साथ फेवर है या उसके खिलाफ ज्यादती है? ये यानी 40% ऑयल जो चाइना खरीदता है ईरान से, उससे उसकी इकोनॉमी चल रही है। वो अगर आप डिवाइड करके 20% अमेरिका से लेना शुरू कर देंगे, जो कि अमेरिका की ख्वाहिश होगी, वो सस्ता भी देगा ताकि ईरान तबाह हो। तो कहने का मतलब मुझे ये सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये मुझे बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है। इसके अंदर कोई एक चीज़ जो है उसने मुझे हैरान नहीं किया। आबना हुर्मुस, आप देखिए जनाब, आबना हुर्मुस तो खुली थी, किसकी वजह से बंद हुई? अमेरिका के हमले की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद जब दुनिया का प्रेशर आया, ईरान ने मान लिया, उसने कहा ठीक है मैं खोल देता हूँ। उसके बाद किसने नाकाबंदी की उसकी? अमेरिका ने। तो ये आपने क्या नई दरफुन तो नहीं छोड़ी? हमें क्या बताया आपने कि यस ये राइट है पूरी दुनिया के कि वहाँ से फ्री पैसेज होनी चाहिए, लेकिन आपने कंडेम किया कि अमेरिका ने हमला क्यों किया ईरान पे? आपने कंडेम किया कि इजराइल ने हमला क्यों किया ईरान के ऊपर दूसरी दफा? आपने कंडेम किया कि 2 दफा मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा के बैक स्टैबिंग की गई, दोनों दफा हमला कर दिया गया ईरान के ऊपर, कोई जिक्र है उसका?
तो इंटरनेशनल अरीना में जब आप बात करते हैं, दो बड़ी कुव्वतें जो है, दो सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो जब बैठती हैं तो रीजनल हो या इंटरनेशनल हो, उन इश्यूज के ऊपर बात फोकस में होती है। जी बुखारी साहब, बायलैटरल तो इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल, डेफिनेटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंस कम करने के लिए अमेरिकन ऑयल खरीदा जाएगा, तो क्या ये लॉन्ग टर्म चल भी सकती है इनकी ट्रेड? क्योंकि हम देखते हैं ऑन एंड ऑफ टैरिफ्स लगते रहते हैं, फिर ट्रेड वॉर इतनी रही है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, तो चाइना कैसे रिलाई कर सकता है? ये मेरा जो रिएक्शन था, ये तो एक एज ए मुस्लिम, एज ए सिंपैथेटिक पर्सन टू ईरान, कि इजराइल को कोई राइट नहीं है उसके ऊपर हमला करने का, तो उस तरीके के साथ। लेकिन अगर हम अदरवाइज देखें, ठीक है भाई, दो सुपर पावर्स हैं, उनको अपने इंटरेस्ट वॉच करने हैं ना, उनको क्या पड़ी है किसी के इंटरेस्ट के ऊपर अपने आप को मुश्किल में डालने की। लेकिन आप देखते हैं ताइवान इज ए सेंसिटिव इशू, उसके ऊपर उनकी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह और स्ट्रॉन्ग है, और उसी तरह से है एज इट हैज ऑलवेज बिन। सॉरी, ये जो ताइवान है ये अमेरिका की भी दुखती रह गया है, इसलिए कि वो जो स्टेट ऑफ मलाक्का के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको मिलिट्री सपोर्ट देके। लेकिन उसकी तो बात कर ली है उन्होंने, लेकिन जंग के हवाले से अब तक मुझे नहीं पता, रात में कोई और मुलाकात हो जाए तो उसमें वो फोकस हो जाए, लेकिन अब तक तो मुझे इसके अंदर कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे लिए तो ये सारी सूरत हाल बहुत हैरान कुन है। क्यों कि एक वीक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो सिर्फ एक वोट से बचा है, जो कांग्रेस में करारदाद थी उसके हक में 49 वोट पड़े हैं और उसके मुखालिफ 50 वोट पड़े हैं, जस्ट 1 वोट। इसका मतलब ये हुआ कि 3 रिपब्लिकन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने वोट करारदाद के हक में दिया है। सो इट्स ए वार्निंग सिग्नल टू ट्रंप। मिड टर्म इलेक्शन को तो छोड़ दें, वो तो नवंबर में होने हैं ना जी, और वो डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि हम ये बार बार लाते रहेंगे। ये 7वीं दफा वोट हुआ है इस रेजोल्यूशन के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि एक वीक प्रेसिडेंट जाके वहाँ पर बायलैटरल रिलेशंस की बात कर रहा है, और दुनिया के बाकी सारे मसाइल जो हैं वो उसके नज़दीक उनकी अहमियत कोई नहीं है, और इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और अगर ये खामोशी इसी तरह जारी रही प्रेसिडेंट शी की, तो फिर आपको और मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका एंड चाइना आर ऑन द सेम पेज एज फार एज मिडिल ईस्ट इज कंसर्न्ड। बायलैटरल रिलेशंस की बात करें, अगर बायलैटरली भी बात कर लें, तो बहुत लॉन्ग टर्म अमेरिका की पॉलिसी रही है कंटेनमेंट ऑफ चाइना की। इवन इस जंग को भी कहा जा रहा था कि चाइना को कंटेन करने के लिए, अपना हरमुज को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि वहां से चाइना को इंपोर्ट जाती थी, तो चाइना को अल्टीमेटली हर्ट करने के लिए जंग स्टार्ट की गई। तो बुखारी साहब, क्या अब जिस तरह की बातें ट्रंप कर रहे हैं, जिस तरह की बातें शी जिनपिंग कर रहे हैं, क्या कंटेनमेंट ऑफ चाइना में और जो ट्रेड वॉर चल रही थी उसमें इन पॉलिसीज में कुछ तब्दीली देखेंगे या सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई? नहीं, ये इसमें यकीनी तौर पर तब्दीली होगी। आप देखिए ना, अब नया हरमुज क्यों क्लियर करने के ऊपर इत्तफाक राय है, क्योंकि चाइना की ऑयल के अलावा भी तो ये इस खत्ते के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है ना जी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ अपना ज़ाती मुफाद है, चाहे वो ट्रंप है चाहे वो प्रेसिडेंट शी हैं, वहाँ तो इत्तफाक राय है। लेकिन जो हमारी तवक्का थी, मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सभी कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये मुलाकात जो है, ये विजिट जो है चाइना की, ये ईरान की जंग के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि बाकी स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, रोबियो क्या कह रहा है, ये सारी बातें जो हैं सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई हैं। वो रोबियो साहब फरमा रहे हैं कि हमें तवक्को है कि चाइना जो है ईरान पर दबाव डालेगा। उल्टी गंगा बह रही है। हाँ जी। यानी ईरान और इराक की जंग के हवाले, ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से रोबियो साहब का फरमाना यह है कि चीन ईरान पर दबाव डालेगा। कल तक तो बुखारी साहब सिचुएशन कुछ और थी। कल तक हमें लग रहा था कि उल्टा चीन जो है वो अमेरिका पर दबाव डालेगा कि भाई नेवल ब्लॉकेड उठाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने दें, ये आपने जो जारियत बिला जवाब शुरू की हुई है इसको खत्म करें। लेकिन अभी आप क्या सिचुएशन इसी डायरेक्शन में जाती देख रहे हैं? बिल्कुल अब काया पलट चुकी है। देखिए, कुछ समझ नहीं आ रही है अनलेस दिस विजिट इज कंक्लूडेड। जब ये ख़त्म होगी और कोई मुश्तरका इलामिया जारी किया जाएगा, उसमें शायद इन बातों का जिक्र हो, लेकिन ये बातें फोकस में नहीं है। इनके ऊपर मुझे कोई फैसला आता दिखाई नहीं दे रहा है। तज़किरा हो सकता है कि बड़ा कंसर्न है जी, दोनों ने तशवीश का इज़हार किया जी, ये दिस इज़ नथिंग, ये डिप्लोमेटिक ज़ाब्ते की कार्रवाई है। तो मैं अभी तक, एज इफ़ यू आस्क मी, आई एम ए वेरी डिसअपॉइंटेड पर्सन एज फार एज आउटकम ऑफ दिस विजिट सो फार इज कंसर्न। जैसा मैंने कहा है कि कोई इनकलाब आ जाए
कोई अजीबोगरीब वाक़या रूनुमा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक मुझे इस मुलाकात से ईरान और अमेरिका की जंग के ऊपर कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन चाइना की तरफ से दिखाई नहीं दे रही। पॉजिटिव। जी बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं एट द सेम टाइम जब आप नेगेटिव से मेरी मुराद ये है कि अमेरिका को कंडेम करें, इसराइल को कंडेम करें, या कहें कि दोबारा हमला नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, इस हवाले से। जी ठीक है बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि इस सारी डेवलपमेंट के बाद आप भी इसको इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन एक और जो चीज़ जिसने कन्फ्यूजन क्रिएट की वो ये कि आज ईरान ने अपने हरमुज में जो चीन के जहाज़ फंसे हुए थे उनको गुजरने की इजाज़त दे दी है। देखिए, चाइना के साथ तो ईरान के ताल्लुकात हमेशा से ठीक रहे हैं। आपको याद होगा इस मुलाकात से पहले इराकची गए थे वहाँ, और दूसरी बात यह है कि ये भी ईरान बार बार ऐलान कर चुका है कि वो लोग जो अमेरिका के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर सिर्फ इतनी पाबंदी है कि हमारे जो वहाँ पासदारान हैं उन्हें आप बता दें कि हमारे हैं। तमाम जहाज़ों को वो इजाज़त दे रहे हैं जो उनकी परमिशन के साथ वहाँ से गुजर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो दो बातें कही हैं वो ये हैं, एक तो हम यहाँ से अमेरिकी जहाज़ों को या अमेरिकी फ्लैग कैरियर्स को या किसी भी दूसरे जहाज़ को खलीजी रियासतों के लिए असला ले जाने नहीं देंगे। हाँ जी, आई थिंक इट इज़ विद इन देयर राइट। यस, इसलिए कि उन खलीजी ममालिक के हवाई अड्डों से जो बेसिस थी अमेरिका की, वहाँ से हमले हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि अकल दंग रह जाती है कि जंग के दौरान जो है वो नेतन्याहू जो है वो किसी इस्लामी मुल्क का दौरा कर रहे हों जो उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। हाँ जी, जितनी मर्जी तरदीदें आप कर लें, जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ये कहे कि यस ये विजिट हुई थी, यस वो वहाँ के सदर के साथ मिले थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इबाहम रह जाता है, जितनी मर्जी आप इसकी तौजीहात पे पेश करते रहें। बिल्कुल बुखारी साहब, हम इसके एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, यानी ईरान जंग के हवाले से हम इसको देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर इस एस्पेक्ट को देखें, ग्लोबली देखें, तो दुनिया की इकॉनमी एक रिसेशन की तरफ जा रही थी इस जंग की वजह से। अब जिस तरह से दोनों साइड से पॉजिटिव बातें सामने आ रही हैं, पॉजिटिव तजारत को लेकर, ट्रेड को लेकर, टैरिफ्स को लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो क्या ओवरऑल ग्लोबल इकॉनमी के लिए मुलाकात मुस्बत रही है? देखिए, ये आपका इशारा इस तरफ है कि जो भी ये दोनों भाई बैठ के तय कर लेंगे, ईरान के पास उसको मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं है। जब तक ईरान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, अभी आपको जिक्र करेंगे इराकची जो बोले हैं, जो ब्रिक्स की उसके ऊपर आए हुए हैं हिंदुस्तान में, कहने का मतलब यह है कि आप ख्वाहिश कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन आप ईरान को मजबूर नहीं कर सकते। ईरान को तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसराइल मिलके नहीं कर सके मजबूर किसी बात पर, तो ये तो खैर क्या कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो खुल के कह रहे हैं, इराकची जो है, जो ब्रिक्स का इजलास है नई दिल्ली में गए हुए हैं वो, एक तो उन्होंने जैसे मैंने कहा कि यूएई के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की है, वो हम इस वक्त शायद उसकी बात ना करें जी। लेकिन बुखारी साहब, आपने भी बात की थी ताइवान के इशू की, ताइवान पर ईरान ने रेड लाइन ड्रॉ कर दी, और जब ट्रंप से उस हवाले से सवाल किया गया तो ही रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग एनीथिंग, वो बिल्कुल साइलेंट रहे उस बात नहीं, वो समझ में आती है ना कि इस वक्त कोई भी बात कहेंगे तो फौरी रिएक्शन आएगा ना चाइना की तरफ से। तो बुखारी साहब, क्या ईरान के एक्सचेंज में ताइवान वाला मामला चाइना ने ये पहले लोगों ने कहा था, हमने माना नहीं। हम चीन से इतनी ज्यादा तवक्कात वाबस्ता कर चुके थे कि लोगों ने पहले ये कहा था कि ये ऐसा होगा, और कोई हम में से मानने के लिए, मैं तो कम से कम मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जो शवाहद हैं, अब जो कवाकब हैं, वो कह रहे हैं कि शायद ये तासुर सही हो कि ये गिव एंड टेक जो है, इसकी बड़ी बात हुई थी, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी बात हुई थी कि हर एक को अपना अपना कंसर्न है। रशिया का कंसर्न है यूक्रेन, चाइना का कंसर्न है ताइवान, अमेरिका का कंसर्न है ईरान। जी बुखारी साहब, इस सारे दौरे के अंदर समझ गए आपके? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टूड। बुखारी साहब, जहाँ पर एक तरफ ट्रंप जो है बड़ी तारीफें कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, तो अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो, जो कि इवन चाइना के सैंक्शन लिस्ट में हैं और उनको नाम तब्दील करके जो है उस डेलीगेशन में शामिल किया गया, वो ईरान को, सॉरी चाइना को एट द सेम टाइम वार्न भी कर रहे हैं। वो चाइना को ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो हमारी कॉस्ट के ऊपर आप आगे आना चाहेंगे तो ये अमेरिका कभी भी अलाउ नहीं करेगा। देखिए, प्रेशर टैक्टिसेस होते हैं, ये इस तरह के बयानात जो हैं वो इशू किए जाते हैं। अगर आप चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का बयान देखें ईरान के हवाले से, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस बात पे ज़्यादा हैरान हूँ वो ये है कि इस पूरे मामले के ऊपर जेडी वैंस जो हैं वो पहले तो गायब है। पिछले 2 हफ्ते से उनके हवाले से कोई बात नहीं है। मैन who conducted the first round of negotiations in Islamabad, the man who came with a better and a different approach कि ये मामला ख़त्म होना चाहिए, वो कहीं है ही नहीं। अभी उनका एक बयान मेरे सामने है, लेकिन वो
अभी भी ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। आई थिंक ही इज़ द मैन हु वांट्स कि ये मामला बातचीत के ज़रिए हल हो जाना चाहिए। ही इज़ नॉट अमंग द हॉक्स। वो जो हेग्जिथ है, वो जो रोबियो हैं, ये तो आपको पता है ना सेवनी माइंडसेट के लोग हैं, यहाँ अपने टैटोज बनवा के फिर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि अमेरिकन पब्लिक जो है वो इनको बर्दाश्त कैसे कर रही है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का, वो ये कि अब इजराइल के साथ अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं और बहुत सीरियस आवाज़ें उठ रही हैं। जो इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमने कल भी जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं वो फाइल्स जो हैं वो रिलीज़ करें, लोगों को पता चले कि क्यों आप इसके ऊपर चुप हैं। तो बातें हो रही हैं, मेरे ख्याल से अमेरिकन पब्लिक भी समझ। एट द सेम टाइम ब्रिक्स समिट के लिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब भारत के अंदर मौजूद हैं। इस समिट से क्या ईरान गेन कर सकता है कुछ? देखिए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ तो बयान कर दिया है। अराग़ची की अगर आप देखें, जो आते ही वहाँ पर उनकी तकरीर है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो हमारे कुछ भाई जो हैं वो खामोश रहे, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने तो नाम भी लिया, हम नाम नहीं ले रहे हैं जानबूझ के। और न सिर्फ ये कि कुछ कहा नहीं, उन्होंने कोलैबोरेट किया अमेरिका के साथ। अब आप ये देखिए कि एक मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ अगर एक ज़ायनिस्ट कुव्वत जो है वो अपने अमरीकी आका के साथ हमला आवर हो और मुसलमान उसकी मजम्मत तक न करें, तो ये कितनी तकलीफ दे बात है। बुखारी साहब, मजम्मत की बात कर रहे हैं आप, यहाँ तक बातें की जा रही हैं कि उस जिस मुल्क आप को रेफ़र कर रहे हैं वहाँ पर इसराइल ने अपनी आयरन डोम की बैटरीज, अपना फौजी अमला जो है वो उसको ट्रांसफ़र किया। बस वो मेरे ख्याल से वो बक रहा हूँ जुनून में मैं क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। इसके ऊपर हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि रेड लाइन सिर्फ उन्हीं की नहीं होती, हमारी भी तो होती है। ठीक है बुखारी साहब, आप सही कह रहे हैं। बुखारी साहब, एट द सेम टाइम ट्रंप के अंदर को अंदरूने खाना जो तनकीद है उसके ऊपर, यानी अमेरिका के अंदर साबिक सदर ओबामा, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी तनकीद करते हैं, आज बिलाखिर उन्होंने भी चुप जो है उसको तोड़ दिया है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है डोनाल्ड ट्रंप की ईरान जंग के हवाले से, और उन्हें बताया है कि किस तरह से सदर ओबामा ने इस मामले को सेटल डाउन किया था। देखिए, मैंने जिक्र किया था 2014 का, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने वो काम कर दिखाया था जो अब ट्रंप अपनी 2 जंगों के बावजूद नहीं करवा पाए हैं। उस मुआहदे के तहत ईरान ने अपनी कई 100 किलोग्राम जो अफसूदा यूरेनियम थी, अप टू 90% लेवल वो सरेंडर कर दी थी। इससे बड़ी कामयाबी किसी मुआहदे की क्या हो सकती है? आप जंग के जरिए हासिल नहीं कर सके हैं, वो उसने बातचीत से हासिल की थी। और फिर आपने क्या किया? आपने 2018 में आके वो मुआहदे फारग कर दिया, निकल गया अमेरिका उसके अंदर से। बिल्कुल, उसका फिर नतीजा यही निकलना था ना जो हो रहा है। हाँ जी, सदर ओबामा ने तो काफ़ी आईना दिखाया, उन्होंने तो बताया कि आप कोई भी अहदाफ जो है वो उनको हासिल नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब।